हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 3.5 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.5 में हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण में जो मूल होंगे दो, उन मूलों की प्रकृति क्या होगी, उन मूलों की प्रकृति से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 में। तो प्रश्नावली 3.5 में पहले हम मूलों की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। इन द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के लिए आपको 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है कि यदि पहली कंडीशन क्या है कि यदि b² - 4ac > 0 हो, मतलब कि b² - 4ac ज्ञात करेंगे और उसका मान बड़ा हो किससे? 0 से। b² - 4ac > 0 हो तो उसके मूल किस प्रकार के होंगे? दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे कि दो जो मूल मिलेंगे वो वास्तविक तो होंगे। वास्तविक का मतलब कि जो प्लस में धनात्मक मान आएंगे, और दोनों भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग होंगे। दो संख्याएं मिलेगी, वास्तविक संख्याएं होंगी और अलग अलग संख्याएं होंगी। कब? जब b² - 4ac निकालने पर > 0 हो, 0 से बड़ा मान आए तो। दूसरी कंडीशन है यदि b² - 4ac = 0 हो, कि हम b² - 4ac निकाले और वो बराबर किसके आ जाए? 0 के। ऐसी स्थिति में इसके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। जो भी मान आएंगे दोनों बराबर होंगे। जैसे कि x का मान 2 आया तो दूसरे वाला मान भी 2 ही होगा। जो भी मान आएंगे दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तीसरी कंडीशन है कि यदि b² - 4ac < 0 का मतलब कि माइनस की कोई संख्या आ जाए, ऐसी स्थिति में इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और यदि मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक मूल होंगे। ऐसी स्थिति में मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कब होंगे? जब b² - 4ac हम निकालें और हमारा आंसर < 0 आ जाए, मतलब कि माइनस की संख्या आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। इसका मतलब कि उसका कोई वास्तविक मूल नहीं हो सकता। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। प्रश्नावली 3.5 के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये तीनों कंडीशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो b² - 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर का मतलब कि d, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला था? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर का मतलब कि b² - 4ac आपको निकालना है, जिसको हम d से शो करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 3.5। 3.5 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने 3 कंडीशन लिखी है उसको आपको चेक करना है कि उन 3 में से कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है। द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। तो उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? a, b और c का मान। a का मतलब क्या होता है? x² का गुणांक। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? x² का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक होता है -3 और c बराबर अचर पद कितना है? 5। a, b और c निकाल दिए। अब हम निकालते हैं b² - 4ac। b² - 4ac चेक करते क्या आता है? b कितना है? -3, तो ये b² - 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। b² - 4ac मान लिख दी हमने a b c के। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9 - 40। 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -31। -31 आ गया है। इसका मतलब कि कौन सी कंडीशन लग रही है? तीसरी कंडीशन। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या है इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि b² - 4ac < आ रहा है किससे? 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ये होगी प्रकृति इसकी। इसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं। दूसरा सवाल है 2x² - 4x + 3। यहाँ पर भी हम a b c निकाल देते हैं। a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। a b c निकाल दिया। अब हम चेक कर लेते हैं b² - 4ac। b² - 4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पर 3। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 दूनी 8, 8 तिया 24।
16 माइनस 24 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर माइनस का 8। माइनस आ रहा है यहाँ पर भी, तो जैसा उधर था वैसे ही होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पर a बराबर है 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 1। फिर निकालना है हमें b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह कितना है माइनस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब हमारे पास में संख्या कौन सी आ रही है, प्लस का मान आ रहा है, तो आप कौन सी कंडीशन लगाओगे, पहली वाली कंडीशन लिखोगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए समीकरण के दो वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है। इस तरह से आपको हर एक सवाल में मूलों की प्रकृति याद करनी है। चौथा सवाल है अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर माइनस 4 और c बराबर है 4। अब हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a और c। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इधर भी 4 इंटू 4 16। 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। कौन सी कंडीशन लगेगी, दूसरी वाली। आप लिखोगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए समीकरण के दो वास्तविक तो होंगे वास्तविक व बराबर मूल होंगे। ठीक है। पांचवा सवाल, इसमें भी a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह 5 माइनस 4a और c। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 और 5 40। 25 माइनस 40 करने पर हमको मिलेगा माइनस का 15। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी, तीसरी वाली, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। छठा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। इसमें भी यहाँ पर a बराबर है 3, b बराबर माइनस 2 और c बराबर है 1/3। फिर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c। यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0। आप लिखोगे क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए समीकरण के दो वास्तविक व बराबर मूल होंगे। इस तरह से हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके मूल वास्तविक व बराबर हो। आपको यहाँ पर समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और कंडीशन क्या दी हुई है कि इसके मूल जो है वो वास्तविक और बराबर है। पहले वाले सवाल में हमने चेक की थी मूलों की प्रकृति की कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे कि भिन्न कि बराबर होंगे कि काल्पनिक होंगे। अब आपको कंडीशन पहले दे दी कि इस समीकरण में आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, मूल वास्तविक बराबर होंगे, ये वाली कंडीशन लगानी है और क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है हमारा kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6।
सवाल आपको दिख रहा है कि हमारा जो सवाल है वो द्विघात के रूप में नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसको द्विघात में चेंज करने के लिए कोष्टक खोलेंगे, के एक्स का एक्स से गुणा करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब बन गया ये द्विघात समीकरण। अब हम यहाँ पर a, b और c के मान निकाल देते हैं। a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक k, b बराबर x का गुणांक माइनस 2k और c का मतलब क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितना है, 6। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान निकालना है। b स्क्वायर, अच्छा इससे पहले आपको जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर कि आपको कंडीशन तो वही लगानी है कि मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है। समीकरण के मूल किस प्रकार के दिए गए हैं, वास्तविक व बराबर है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। हमने वास्तविक व बराबर की कंडीशन लगा दी। अब मान रखेंगे, b का मान है माइनस 2k और उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस 4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। अब आपको क्या करना है, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर तो कॉमन लेंगे। तो हमको दिख रहा है एक तो 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो कोष्टक में क्या आ जाएगा, k माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। तो ये हो गए गुणनखंड, इसके गुणनखंड हो गए। तो एक बार हम 4k को 0 के बराबर करेंगे और एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से k का मान मिला हमें 0/4, k बराबर कितना हो गया, 0। k का मान आ गया 0। फिर माइनस 6 को इधर भेजेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 6। तो अतः हमको k के दो मान मिले हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6, ये दोनों हमारे आंसर। इसी तरह से दूसरा सवाल करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक पूरा यहाँ से यहाँ तक माइनस 2 k प्लस 1 और c बराबर है k स्क्वायर। a, b और c के मान निकाल दिए, क्योंकि मूल वास्तविक व बराबर है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है हमारे पास में माइनस 2k प्लस 1 और इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर, माइनस 4a और c का मान k स्क्वायर बराबर 0। अब इस स्क्वायर को खोलेंगे, माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, k प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब हम a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 और k स्क्वायर, 4 को k स्क्वायर से गुणा करेंगे 4k स्क्वायर और बराबर में क्या चल रहा है, 0। फिर इस 4 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, 4k स्क्वायर 4 दूनी 8 और ये k 4 एकम 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। 4 को हमने k स्क्वायर से गुणा किया, 4k स्क्वायर, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8k, 4 एकम 4 और ये माइनस 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस का 4k स्क्वायर और माइनस का 4k स्क्वायर दोनों कट रहा है, प्लस माइनस कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 8k प्लस 4 बराबर 0। फिर ये प्लस का 4 है तो 8k बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4, k बराबर हो जाएगा माइनस 4/8। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, k बराबर आ गया माइनस का 1/2। हमारा आंसर है k बराबर माइनस 1/2। तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर है 2, b बराबर है, b का मान है k और c बराबर है 3। फिर क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है,
इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। माइनस का 24 का पक्षांतर करेंगे, के स्क्वायर बराबर 24। स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस रूट 24। 24 के अब हम गुणनखंड करेंगे प्लस माइनस 24 को आप क्या ले सकते हो 4 × 6, 4 छंग 24। अब इन दोनों में से किसका रूट हम निकाल सकते हैं, 4 का रूट निकाल सकते हैं। के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। इसका मतलब क्या हो गया, के 2 मान हैं हमारे पास में, एक तो प्लस में 2 रूट 6 और एक बार माइनस में 2 रूट 6। ये दोनों आंसर होंगे के। चौथा सवाल है k + 1 x स्क्वायर माइनस 2k - 1 × x + 1 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर x स्क्वायर का गुणांक k + 1 a है, b का मान है -2k - 1 और c बराबर है 1। ठीक है, a b से निकाल दिए, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 2k - 1 और इस पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a का मान है k + 1 और c का मान है 1 बराबर 0। हमने मान रख दिए बी स्क्वायर माइनस 4a और c। अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे, -2 का स्क्वायर 4, फिर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पर इस -4 का k से गुणा करेंगे तो -4k माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। अब कोष्टक के बाहर यहाँ पर 4 है, इसको कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 एकम 4 -4k और -4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, ये 4 से 4 कट जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। बाकी की बची हुई संख्याएं 4k स्क्वायर -8k और -4k, माइनस माइनस जुड़ेगा और साइन माइनस का रहेगा, ये हो गया 12k बराबर 0। अब हमें यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेना है, एक तो 4 कॉमन है और k कॉमन है। कोष्टक में बचा k -4 दिया 12 बराबर 0। फिर एक बार हमें इस 4k को 0 के बराबर करना है और एक बार k - 3 को बराबर 0 करना है। k बराबर 0/4, k का मान आ गया हमारे पास में 0। यहाँ से k - 3 को 0 के बराबर करेंगे, k बराबर 3, तो हमारे दोनों मान हैं k बराबर 0 और k बराबर 3। पांचवा सवाल है हमारा k + 4x स्क्वायर k + 1x + 1। यहाँ पर भी a का मान है हमारे पास में k + 4, b का मान है k + 1 और c का मान है 1। a b से निकाल दिए, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये आपको हर सवाल में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं भी बार बार लिख रही हूँ यहाँ पर। बी स्क्वायर मतलब कि k + 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान है k + 4 और c का मान है 1 बराबर 0। फिर k + 1 का होल स्क्वायर ओपन करना है हमें, k स्क्वायर + 2k + 1। फिर -4 का k से गुणा करेंगे, -4k माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये -4 और ये प्लस का 2 दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 2 - 4 करेंगे माइनस का 2 और ये k -16 और +1 माइनस का 15 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण बन गया ये। पहले हमारा x में होता है, यहाँ पर k स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड करके k के 2 मान ज्ञात करने हैं। तो 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि -2 आ जाए, तो 3 × 5 = 15 और 3 - 5 करेंगे तो हमको -2 मिल जाएगा। k स्क्वायर -3, अब यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा प्लस का
और माइनस का 5, क्योंकि हमको चाहिए क्या, माइनस का 2 चाहिए, तो तीनों पंजे 15 और 3 माइनस 5 करने पर हमको -2 मिल जाएगा, -15 बराबर 0। फिर दोनों में से क्या कॉमन है, k कॉमन, तो कोष्टक में आ जाएगा k + 3। इन दोनों में से यहाँ पर माइनस और 5 कॉमन है, तो कोष्टक में आएगा k + 3 बराबर 0। अब k + 3 वापस दोनों में कॉमन है, यहाँ से मिला k और ये -5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार k + 3 को बराबर 0 लिखेंगे और एक बार k - 5 को बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ से k का मान मिला हमें -3 और यहाँ से k का मान है हमारे पास में +5, तो हमारे k के दोनों मान हैं -3 और 5। फिर छठा सवाल, kx² - 5k + k, ठीक है। a बराबर कितना है यहाँ पर k, b बराबर -5 और c बराबर है k। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है, इसलिए b² - 4ac बराबर 0। b² -5 का स्क्वायर -4, a का मान है k और c का मान है k बराबर 0। फिर -5 का स्क्वायर 25 - 4k² बराबर 0। ये माइनस का 4k इसको इधर जाएगा तो 25 बराबर 4k²। हमें k का मान चाहिए, 4 को इधर भेजेंगे, 25/4 बराबर k²। k बराबर ±√25/4। 25 और 4 का रूट निकालना है, ±5/2। तो हमारे k के 2 मान आए, k का मान एक बार प्लस में 5/2 और एक बार माइनस में 5/2। इस तरह से आपको जो कंडीशन दी उसके हिसाब से k के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। अब आपको कंडीशन चेंज करके दे दी गई है कि अब आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। पहले वाले सवाल में हमने कौन सी कंडीशन लगाई, मूल वास्तविक व बराबर है, ठीक है। करने का तरीका वही है, यहाँ पर भी हमको k का मान ज्ञात करना है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, कंडीशन हमारी चेंज हो गई है। यहाँ पर भी हम a b c के मान निकालेंगे, a बराबर k, b बराबर 2 और c बराबर 1, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं, इसलिए b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। b² - 4ac ग्रेटर देन 0, कंडीशन लगा दी। अब मान रखेंगे, b का मान है 2 -4ac ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन का साइन लास्ट तक चलता रहेगा हमारे आंसर तक। 2 का स्क्वायर 4 -4k ग्रेटर देन 0। -4k को इधर भेजेंगे तो 4 ग्रेटर देन 4k। फिर हमें k का मान ज्ञात करना है, इस 4 का पक्षांतर करेंगे, 4/4 ग्रेटर देन k। 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, 1। 1 इज ग्रेटर देन k, ये हमारा आंसर। अब 1 बड़ा है k से, इसका मतलब k लेस है 1 से, तो आप चाहो तो अपना आंसर ये लिखो और चाहो तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज ग्रेटर देन k, 1 बड़ा है किससे, k से, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 k छोटा है k से, ठीक है, 1 से। दूसरा सवाल है, kx² + 6x + 1। यहाँ पर a बराबर है k, b बराबर है 6 और c बराबर है 1। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि इस समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं, इसलिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब b का मान है 6 -4ac ग्रेटर देन 0। अब हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 -4k ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी वही पक्षांतर करेंगे, 36 इज ग्रेटर देन 4k। 4 को पक्षांतर करेंगे तो बट्टावा में आ जाएगा,
ग्रेटर देन के। 4 एकम 4 और 4 नम 36। 9 इज़ ग्रेटर देन के या फिर के इज़ लेस देन 9। हमारा आंसर है के इज़ लेस देन 9। ठीक है। फिर तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। एक्स स्क्वायर ए बराबर कितना है 1, बी बराबर है माइनस के और सी बराबर है 9। क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। माइनस के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। माइनस 36 को इधर पक्षांतर करेंगे के स्क्वायर ग्रेटर देन 36। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो के इज़ ग्रेटर देन प्लस माइनस रूट 36। प्लस माइनस रूट 36, 36 का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ गया 6। अब इसका मतलब क्या हुआ k इज़ ग्रेटर देन प्लस माइनस 6, मतलब कि k बड़ा है किससे, प्लस के 6 से माइनस के 6 से। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि k का मान प्लस के 6 से भी बड़ा है और माइनस के 6 से भी बड़ा है। ऐसे कंडीशन में जब प्लस माइनस आता है तो आपको क्या करना है, k लिखना है। फिर ये ग्रेटर देन का साइन है तो इधर ग्रेटर देन लगा देंगे दोनों साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ हमेशा माइनस की संख्या आती है, इसलिए यहाँ लिख देंगे माइनस का 6 और इधर लिख देंगे प्लस का 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6 इज़ ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन 6। कि -6 जो है वो बड़ा है किससे, के से, और के किससे बड़ा है, 6 से। ठीक है, ये हमारा आंसर। और आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, -6 ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन 6। और आपकी बुक का आंसर मैच करना है तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है के इज़ लेस देन -6। तो बुक से आप मैच करना चाहोगे तो इसका मीनिंग यही हुआ है। मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है और आप अलग अलग करके लिखेंगे तो इस तरह से होगा ये। ठीक है। चौथा सवाल है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। अब हमारी कंडीशन फिर से चेंज हो गई है, मूल वास्तविक नहीं है इसके। पहली कंडीशन में मूल बराबर थे, दूसरी में मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न थे, तीसरी कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं है। मतलब कि हमारी थर्ड लास्ट वाली जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, उस कंडीशन को लगाना है और हमें के का मान ज्ञात करना है। हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। सबसे पहले हम ए बी सी निकालेंगे। ए बराबर है 1, बी बराबर है 5k और सी बराबर है 16। फिर आप कंडीशन लिखोगे क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक या काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर 5k स्क्वायर माइनस 5k का स्क्वायर करेंगे 25k स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 लेस देन 0। माइनस के 64 का पक्षांतर करेंगे इधर 25k स्क्वायर लेस देन 64। फिर k स्क्वायर लेस देन 64, ये 25 इधर जाएगा अपॉन में आ जाएगा। फिर k लेस देन प्लस माइनस रूट 64 बटावा 25, हमने स्क्वायर हटाया इसलिए इधर क्या लग गया, प्लस माइनस रूट। k इज़ लेस देन प्लस माइनस 8 बटावा 5। यहाँ पर भी वही चीज़, प्लस माइनस साथ में आ रहे हैं इसलिए हम k लिखेंगे। फिर ये लेस देन का साइन लगाएंगे, लेफ्ट में लिखेंगे 8 बटावा 5 माइनस का और राइट में लिखेंगे प्लस का 8 बटावा 5। तो ये हमारा आंसर है -8 बटावा 5 लेस देन k लेस देन प्लस 8 बटावा 5। पांचवा सवाल है यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0
के मूल वास्तविक व बराबर हो। आपको मूल कैसे दिए हुए हैं? वास्तविक व बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। तो आपको यहाँ पर ये आंसर लेके आना है कि जो 2b है वो किसके बराबर है? a प्लस सी के। तो हमारा द्विघात समीकरण है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। यहाँ पर पहले हम a b और c के मान ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर है हमारे b माइनस सी, b बराबर है c माइनस a और c बराबर है a माइनस b। कंडीशन क्या दी हुई है? इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि समीकरण के मूल जो है अल्फा व बीटा है, ये मान लिया हमने। इसको हम प्रश्नावली 3.1 जैसे करेंगे। हमने मान लिया कि इसके मूल क्या है? अल्फा और बीटा। अब क्या कह रहा है कि मूल इसके बराबर है, तो बराबर मूल हम लेते हैं अल्फा और बीटा को हम मान लेते हैं किसके बराबर है? वो 1 के। ठीक है। अब हम जब मूलों का गुणन करेंगे प्रश्नावली 3.1 के हिसाब से, मूलों का जो गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है? c अपॉन a के। अल्फा और बीटा का गुणा करना है, हमने किसके बराबर बना है इसको? 1 के। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 1 इंटू 1 बराबर c अपॉन a। c का मान कितना है? a माइनस बी और a का मान कितना है? b माइनस सी। अब यहाँ पर 1 इंटू 1 बराबर a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। b माइनस सी को 1 से गुणा करेंगे, b माइनस सी बराबर a माइनस बी। अब क्या करना होगा? पक्षांतर b ये इधर से इधर आएगा तो प्लस b बराबर यहाँ पर क्या है? a ये इधर से इधर आएगा तो प्लस c। b प्लस b 2b बराबर a प्लस सी। हमें ये सिद्ध करना था 2b बराबर a प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव। अगर आप चाहें इस मेथड से नहीं करें, हम b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से करें तो उस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा होगा और ये आसानी से हो रहा है। तो आप चाहो तो इस मेथड से करो और चाहो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से करें तो उससे भी कर सकते हैं हम। ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।